नमस्कार दोस्तों। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया जाता है और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आता है तो उसमें जितनी भी टेक्निक्स होती है वो सारी टेक्निक्स भी कर लेने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा होता, तो ये क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा मेरे लिए। क्योंकि दूसरों की तो सक्सेस स्टोरीज आ रही होती है और वो उतना एफर्ट भी नहीं कर रहे होते। आप इतना एफर्ट लेने के बाद भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे होते। तो अगर ये क्वेश्चन आपका है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा और क्या ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही वर्क करता है, चाहे आप उसको फॉलो करो या ना करो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स से वर्क करता है और थॉट्स हमेशा ही हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आ रहे होते हैं। अब उन थॉट्स की जैसी फीलिंग्स होती है, चाहे वो लैक की फीलिंग हो, किसी चीज़ के मेरी लाइफ में ना होने की फीलिंग हो या किसी चीज़ के मेरे लाइफ में होने की फीलिंग हो, इन चीज़ों से डिसाइड होता है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में वर्क करेगा। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट करते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा हमें रखना पड़ता है उसमें। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ईजिली समझा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं, सिर्फ अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमता है। जो भी थॉट्स और फीलिंग्स आपको अच्छा फील कराती है वो अलाइनमेंट की होती है और जो भी फीलिंग्स आपको बुरा फील कराती हैं वो रेजिस्टेंस की होती है। जैसे अगर आप लव, जॉय, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड इस तरह की फीलिंग में ज़्यादा रहोगे, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो या ना करो, आपकी लाइफ में हर वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होंगी जो आप चाहते होंगे। इसीलिए आप देखोगे कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है कई बार जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं भी कर रहे होते स्टिल। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और रिजल्ट नहीं मिल रहे होते तो इसका रीज़न यही होता है कि आपका माइंड अलाइनमेंट के थॉट से ज़्यादा, यानी अलाइनमेंट की जो फीलिंग होती है लव, एप्रिसिएशन, जॉय, ग्रेटिट्यूड, बिलीफ, इसकी जगह आपका माइंड उन थॉट्स को, उन फीलिंग्स को ज़्यादा क्रिएट करता है जो रेजिस्टेंस की है। जैसे कि डाउट, फियर, ग्रीफ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह के जितने भी इमोशंस होते हैं ये आपको बुरा फील कराते हैं और इनका इमोशंस आपके माइंड में जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आप मैनिफेस्टेशन से दूर रहोगे। इवन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो भी करो, अगर आप ये इमोशंस में ज़्यादा घूम रहे हो तो मैनिफेस्टेशंस में और लाइफ में आपको हमेशा स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। अब कई लोगों का सवाल होता है कि जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं और टेक्निक्स भी करते हैं और हमेशा पॉजिटिव भी रहते हैं, मैनिफेस्टेशन स्टिल नहीं हो रही होती, तो इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये होता है, यानी इसका रीज़न समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि रेजिस्टेंस हमारी लाइफ में आती कैसे है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे ओपन रहता है। इवन जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी वो ओपन रहता है। और हम जिस लाइफस्टाइल में रहते हैं पूरे दिन में कुछ ना कुछ कर रहे होते, कुछ ना कुछ देख रहे होते, हमारे अराउंड कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस हम डेली क्रिएट करते हैं। इवन दो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो भी करें, अगर मैं भी बोलूँ, अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो भी कर रहा हूँ, स्टिल कुछ ना कुछ बिहेवियर मेरे अंदर वैसा रहेगा जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा। इवन शुरुआत में मुझे ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन जब पता चलेगी तो उस चीज़ को मैं अपने वर्क में ले आता हूँ। अब आते हैं कि रेजिस्टेंस हम क्रिएट करते कैसे अपनी लाइफ में। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ओपन रहता है, तो हम जो भी चीज़ देख रहे होते हैं हम उसे चाहे या ना चाहे अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये होता है यस और नो से। हम उन चीज़ों को भी बहुत देखते हैं जो हमें पसंद होता है, लेकिन उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता। और रिसेंटली मुझे मेरी रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रीज़न पता चला। वो रीज़न कहीं ना कहीं था इंस्टाग्राम की रील्स। पहले जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट की थी उस वक्त तक मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता था कि मैं क्या देखता हूँ, क्या सोचता हूँ और क्या फील करता हूँ। रील्स देखना गलत नहीं है। जब मैं रील्स देखता था तो उसी में 17 सेकंड्स का इस्तेमाल करता था। यानी 17 सेकंड्स वो है जिसमें अब्राहम कहती हैं कि आप 17 सेकंड तक किसी थॉट पे फोकस करते हो, वो थॉट्स उस तरह के थॉट्स और फीलिंग्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है। और जब वो 17 सेकंड्स का साइकिल 68 सेकंड्स तक कंटिन्यू होता है, उन थॉट्स का मोमेंटम बनता है, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। और जब हम इंस्टा रील्स खोलते हैं तो रील्स में हम रैंडम स्क्रॉलिंग जब कर रहे होते हैं तो हमारे अराउंड कुछ भी आ सकता है हमारे पास, जिसमें से मोस्टली चीज़ें नेगेटिव ही होती है। इवन वो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है तो हम उस पर गुस्सा करके उसमें से निकल जाते हैं, या फ्रस्ट्रेट होकर इमोशन दिखा कई बार उसमें कमेंट करके निकल जाते हैं। और स्क्रॉलिंग कभी नहीं रुकती। जब आप रैंडम स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हो, एक बार रील्स खोलते हो, आप खोलते हो एक रील्स को देखने के लिए जिसकी लेंथ होती है 15 से 30 सेकंड, लेकिन कब उस रील्स को देखते देखते 1 घंटा पार हो जाता है पता भी नहीं चलता। उस 1 घंटे में कितनी सारी रील्स हम देख लेते हैं और कितने सारे 17 सेकंड्स के साइकिल्स को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फोकस 15 to 30 सेकंड्स के बीच में ही होता है। और जब एक नेगेटिव मोमेंटम को हम पकड़ लेते हैं तो उसी तरह के रील्स हमें और ज़्यादा दिखने लगते हैं और उसी में हम इतना कंटिन्यू हो जाते हैं और इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट कर लेते हैं कि फ़ोन को छोड़ने के बाद भी वो चीज़ हमें हमारी माइंड में रिमाइंड होती रहती है कि हमने ये चीज़ देखी। इवन हम कभी कभी उसको शेयर भी कर देते हैं या कोई और हमें शेयर कर देता है तो हम देख लेते हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे बिलीफ से टोटल अपोजिट होती है, जो हमें नहीं पसंद होती है। उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं कि आज हमने ऐसा देखा कि दुनिया में ये सारी चीज़ें हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो उसमें क्या है, मोमेंटम को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं पूरे दिन भर में, जबकि हमें ये पता भी नहीं होता कि वो चीज़ सच भी है या फेक है। लेकिन इमोशंस उसमें हम रियल वाले क्रिएट कर देते हैं। और ऐसे में जब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मान लीजिए आप मेडिटेशन करते हो 15 मिनट्स या ग्रैटिट्यूड वॉक करते हो 15 मिनट्स, तो अगर ये 2 चीज़ें भी आप करते हो तो आपको आधा घंटा लगता है इसको करने में। लेकिन उसके बाद जब हम पूरे दिन में रहते हैं तो दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा देख लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है। तो ये तो प्रैक्टिस हम करते हैं आधे घंटे की, लेकिन रील्स देख लेते हैं 1 घंटे, और उसमें जो देखा होता है उसी चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद है और ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और हम अपनी लाइफ में इसी तरह से चीज़ों को इन्वाइट करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो वो भी चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि हम उसमें वाइब्रेशन दे रहे हैं। और कोई चीज़ हमें नहीं पसंद होती, हम उसको देखते हैं और उसके बारे में बुरा कहते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, स्टिल उस चीज़ को अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हैं, क्योंकि हम उसे वाइब्रेशन दे रहे होते हैं। क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं जानता कि आपको कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, वो बस ये देखता है कि आपका फोकस किस तरफ पर है, और जिस तरफ आपका फोकस रहता है वही चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही होती है। और कहीं ना कहीं मैंने ये अपनी लाइफ में समझा कि मैं जब रील्स देखता हूँ तो 1-1 घंटे पार हो जाते हैं, और इतनी रील्स में देखते देखते मैं इतनी सारी चीज़ों को देख लेता हूँ और वो मेरे सबकॉन्शियस में इमीडिएटली बैठ जाती हैं। वैसे तो सबकॉन्शियस माइंड तक तब तक कोई बातें नहीं पहुँच सकती जब तक आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को बिलीव ना कर ले। आपका कॉन्शियस माइंड जब तक एग्री नहीं करता किसी चीज़ से, तब तक वो उसको सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने देता। लेकिन जब हम रील्स देख रहे होते हैं तो हमारे बिलीव्स के अकॉर्डिंग वो दिख रही होती है, हमारी लाइफ की रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो दिख रही होती है। और रैंडम स्क्रॉलिंग में यही होता है कि जब कोई चीज़ दिख जाती है तो उस चीज़ पर आपका बिलीफ होता है कि हाँ, ये चीज़ अगर अच्छी है तो ये सचमुच में अच्छी है, अगर ये बुरी है तो ये सचमुच में बुरी है। ये कॉन्शियसली हम ध्यान दे देते हैं, इसके वजह से वो हमारे सबकॉन्शियस में चल जाती है और वो हमारे माइंड का पैटर्न बनने लगता है और हमें लगता है कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। कई बार आपने खुद ऐसा देखा होगा कि आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे होंगे और रील्स में भी वैसी ही रील्स आपको दिख रही होंगी जिसमें लोग रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे होंगे, जहाँ पर ये बिलीफ आपको दिलाया जा रहा होता है कि लड़के ऐसे ही होते हैं या लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। और जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो ट्रेंड्स भी आपको उस चीज़ पर बिलीफ दिला रहे होते हैं, वो आपकी सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि हर पर्सन की लाइफ एक दूसरे से देखा जाए तो सिमिलर ही होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर किसी के लाइफ के 4 एस्पेक्ट होते हैं मेनली, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और सक्सेस। और इन्हीं चीज़ों में हर कोई स्ट्रगल करता है या तो हर कोई अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर भी होता है कि हम अच्छी चीज़ों को उतना नहीं देखना प्रेफर करते जितना बुरी चीज़ों को देख लेते हैं। उनमें व्यूज़, एंगेजमेंट, हर चीज़ें पहले से ज़्यादा होती हैं, और उनको देखते देखते एट द एंड हमारा बिलीफ ये स्ट्रांग हो जाता है कि दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। हर कोई रिलेशनशिप में चीट करता है, हर किसी को पैसे ही चाहिए या दुनिया आपका फायदा ही उठाना चाहती है। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप अब्राहम के अकॉर्डिंग देखो तो हर एक सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट होता है, एक उसका नेगेटिव साइड होता है तो दूसरा उसका पॉजिटिव साइड होता है। लेकिन हम वही देखते हैं हमेशा जो हम देखना चाहते हैं। जब वो चीजें दिखती है तो हमारा माइंड उस चीज पर और बिलीव करता जाता है, क्योंकि रियलिटी किसी को पता नहीं होती। उस चीज को देखकर हम अज्यूम ही करते हैं कि ये चीज ऐसी होती है तो वो चीज वैसी होती है, जबकि उसको देखने का परसेप्शन हमारी लाइफ में उन चीजों को मैनिफेस्ट करता है। यानी जो चीज जैसी दिख रही होती है कई बार वो चीज वैसी होती भी नहीं है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड की रियलिटी हमें नहीं पता होती। हमें लग रहा होता है कि हम ये चीज देख रहे हैं तो यही सच है। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वही हमारे माइंड में वो रियलिटी बनाने लगता है। हमारे अराउंड भी उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट होने लगती है, जिससे हमारा बिलीफ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि ये चीज ऐसे ही होती है। तो जब ये सारी चीज़ें मुझे पता चली तब जाकर मैंने रील्स को देखना छोड़ा, क्योंकि रैंडम स्क्रॉलिंग से कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा था। और अगर देखा जाए तो हर कोई, दुनिया का हर एक इंसान रील्स देखना नहीं छोड़ सकता, या उनके अराउंड जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे वो नहीं बच सकते। तो ऐसे में एक प्रैक्टिस होती है हमें जो बचाकर हमेशा रखती है, और प्रैक्टिस में भी हमें इस तरीके से चूज़ करना चाहिए जिस तरीके को हम लाइफ टाइम फॉलो कर सकें, और उस तरह से हमें अपनी रूटीन बनानी होती है। क्योंकि ना चाहते हुए भी सिचुएशन कई बार हमारे सामने ऐसी आएंगी जहां पर हमें गुस्सा आएगा या फ्रस्ट्रेशन होगी, जिसमें नेगेटिव बिलीव्स बनने लगेंगे। और प्रैक्टिस में मैं मेडिटेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए देता हूँ क्योंकि मेडिटेशन आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है। और जब आपके अंदर प्रॉपर अवेयरनेस होती है तो आपको पता होता है कि आप क्या देख रहे हो और क्या दिख रहा है आपके सामने, और क्या उस पर बिलीव करना है या नहीं करना है, और उस वक्त आपके इमोशंस कैसे होते हैं, हर चीज़ की आपको अवेयरनेस हो जाती है। और जब अवेयरनेस हो जाती है तो आप इस बात को डिसाइड कर पाते हो कि इवन उस चीज़ को देखने के बाद भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हो या उस चीज़ को रिजेक्ट करना चाहते हो। और बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन हम लाइफस्टाइल नहीं बना सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। अगर हम अपनी लाइफ को बचपन से लेकर आज तक देखें तो हमारी लाइफ में हमेशा चेंजेस ही हमें दिखेंगे। और स्पिरिचुअलिटी में भी ये बात कही जाती है कि बदलाव ही संसार का नियम है।
हम जब छोटे थे हमारी डेली की हैबिट थी स्कूल जाना, फिर हम बड़े हुए हमारे डेली की हैबिट हो गई कॉलेज में जाना, और उसके बाद जब जॉब लगी तो हैबिट हो गई डेली काम करना, डेली काम पर जाना, और इसी में हमारी डेली हैबिट रहती है डेली ब्रश करना, डेली नहाना। हम डेली नहाते इसीलिए है क्योंकि डेली हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि डेली ही वो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। उसी तरह से अपने इमोशंस में बैलेंस लाने के लिए हमें डेली मेडिटेशन करना ही होता है। या मेडिटेशन से स्टार्ट नहीं भी कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड से कर रहे हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट से कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको डेली करना ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि डेली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी आपके सामने जो आपको नहीं चाहिए होंगी। उस चीज़ से बचने के लिए आपको ये चीज़ करनी होगी। ये एक तरह से देखो तो मेडिटेशन आपके माइंड के लिए एक एंटीवायरस की तरह होता है जो आपके फोकस को हमेशा मेंटेन करके रखता है। बाहर की वायरस को यानी नेगेटिविटी को, दूसरों की नेगेटिविटी को, जो लोग आपको नेगेटिव आकर बोलते हैं उनकी नेगेटिविटी को, आपके अराउंड लोग आपके बारे में बुरी बात कर रहे होते हैं उन बातों की नेगेटिविटी को अगर आप अपने माइंड में से हमेशा के लिए निकालना चाहते हो तो एक प्रैक्टिस आपको मेडिटेशन की हमेशा ही रखनी होती है, और वही आपकी लाइफ में सारी चीज़ों को बैलेंस कर देता है। और उसके बाद अगर आप पूरे दिन में कहीं भी जाते हो, किसी से भी मिलते हो, किसी भी तरह की आपकी लाइफस्टाइल होती है, डेली अगर आप 15 मिनट्स तक मेडिटेशन करते रहते हो तो 15 मिनट्स का मेडिटेशन एक महीने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे देता है, क्योंकि जिन रेजिस्टेंस को आपने क्रिएट किया होता है उन चीज़ों को आप अपने माइंड में से निकालना शुरू कर देते हो। और जब आप रील्स देखना स्टॉप करते हो या कम कर देते हो तो वापस से जो न्यू रेजिस्टेंस आप क्रिएट कर रहे होते हो वो कम होने लगती है। और जब आप मेडिटेशन में और बढ़ते जाते हो, 2-3 महीने, 1 साल जब कंटिन्यू हो जाता है मेडिटेशन, तब आपके माइंड में इतनी अवेयरनेस हो जाती है कि आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ आपको अलाइनमेंट देती है और कौन सी चीज़ आपको रेजिस्टेंस देती है। फिर आप रेजिस्टेंस वाली चीज़ों से हट के सिर्फ अलाइनमेंट वाली चीज़ों पे फोकस करते हो। जैसा मैंने 1 साल से ज़्यादा मुझे मेडिटेशन करते हुए हो रहा है, तब मुझे समझ में आता है कि मुझे रील्स नहीं देखनी है, तो मैं उसको ईजिली अवॉइड कर पाता हूँ। और उसको अवॉइड करने के रिजल्ट्स मेरी लाइफ में मुझे अमेजिंगली दिख ही रहे हैं, और आप भी देख ही रहे हो मेरी वीडियोस में भी, मेरी कंसिस्टेंसी में भी, मेरी सक्सेस स्टोरीज के रिजल्ट्स में भी जो मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ। और जब मैं कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता हूँ या मेडिटेशन का भी ब्रेक हो जाता है तो उस कॉन्ट्रास्ट को रेजिस्टेंस में भी बदलते हुए मैं अपनी लाइफ में खुद देखता हूँ। लेकिन सॉल्यूशन मुझे हमेशा पता होता है कि मेरी लाइफ में क्या रेजिस्टेंस आ रही है और क्यों आ रही है और उसके पीछे का रीज़न क्या है और उसको रिजॉल्व कैसे करना है। और उसके बाद मैं वापस से अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस में कंटिन्यू हो जाता हूँ, जो कि मैं अभी हूँ, और बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट हूँ। और जितनी कंसिस्टेंसी आप अपने प्रैक्टिस में रखोगे, आप अपने मेडिटेशन में रखोगे, उतनी कंसिस्टेंट रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देखोगे मैनिफेस्टेशन के। क्योंकि मैनिफेस्टेशन होना यानी चीज़ों को आपकी लाइफ में ला कर देना, वो आपका काम नहीं होता, वो यूनिवर्स का काम होता है। और वो यूनिवर्स आपको तब देता है जब आप अलाइनमेंट में होते हो, और अलाइनमेंट में आप तब होते हो जब आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस होती है। आप डेली मेडिटेशन कर रहे होते हो तब आप अलाइनमेंट में होते हो, या मेडिटेशन ना करके आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, या फिर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हो, या पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहे होते हो, या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे होते हो जो आपको रेजिस्टेंस से बचा रही होती है या रेजिस्टेंस को निकाल रही होती है, वो आपको हमेशा हेल्प करती है। चाहे आप मेडिटेशन करो या कोई और प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन सबसे ईजी होता है क्योंकि मेडिटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसको लाइफ टाइम तक फॉलो किया जा सकता है इजीली। तो इसीलिए हमेशा ये फोकस रखिए अपनी लाइफ में कि आप एक रूटीन को हमेशा के लिए फॉलो कर पाओ, क्योंकि जब तक आप उसको अपनी लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे तब तक आप देखोगे कि कुछ दिन करोगे तो कुछ दिन रिजल्ट मिलेंगे, वापस से वो आपको परेशान करने लगेंगे। तो जब आप लॉन्ग टर्म तक इसको करते रहोगे तो आप अपने माइंड को समझ जाओगे, अपने आप को समझ जाओगे, एनर्जी, वाइब्रेशन, जो भी आपको समझना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप समझ जाओगे। और फिर आप अपनी एनर्जी को इतने अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, इतनी अलाइनमेंट में हमेशा रह पाओगे कि लाइफ में आपके अराउंड जो भी हो रहा होगा उसका इफेक्ट आपके ऊपर उतना नहीं पड़ रहा होगा, और आपकी लाइफ में हर वो चीज़ें इजीली मैनिफेस्ट हो रही होंगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो रील्स तो एक रीज़न हो जाता है, इस तरह के हो सकता है और भी कई सारे रीज़न होंगे आपकी लाइफ में जो इस वक्त अगर रील्स आपके ऑप्शन में है तो मैंने बताया है, तो आप अपनी लाइफ से रिलेटेड करके इसको समझ सकते हो कि वो चीज़ आपको प्रॉब्लम देती है या नहीं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इस वक्त पता भी नहीं होगा जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। अगर आप मेडिटेशन कंटिन्यू करोगे, स्टार्ट करोगे और उसमें हमेशा कंटिन्यू रहोगे तो क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है वो आप समझ पाओगे, और वो जब आप समझ पाओगे तो फिर आप उसको चेंज कर पाओगे, और जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो उस तरह की लाइफ आप क्रिएट कर पाओगे। जिस पर्सन के साथ रहना चाहते हो उस पर्सन के साथ रह पाओगे, जिस करियर में जाना चाहते हो उसमें जा पाओगे, जितने पैसे कमाना चाहते हो उतने कमा पाओगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप अपनी लाइफ में कभी स्टक फील कर रहे हो या आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो, या आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो और उसको फॉलो करके आप अपनी रूटीन को स्टार्ट कर सकते हो, और जिस सिचुएशन में से आप बाहर निकलना चाहते हो वहां से आप निकल सकते हो। तो अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या पर्सनल सेशन लेना हो तो मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, जहां पर जाकर
जाकर आप उनको मैसेज कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।